नमस्कार, आपके समक्ष में अलमा कुजूर। बच्चों, आज हम कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था उसे मैं संक्षेप में बताती हूँ। आइए, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, सुपर सेंसेस। बच्चों, हमने सबसे पहले देखा था बच्चे मैदान में खाना खा रहे हैं। एक चील आई और उनकी रोटी लेकर उड़ गई। यहाँ पर हमने देखा एक कुत्ता सो रहा है और उसके बगल से एक बच्चा आस्ते से धीरे धीरे पार हो रहा है। लेकिन जैसे ही कुत्ते के सामने आता है, कुत्ता अपने कान खड़ा कर लेता है, मतलब कुत्ते को पता चल जाता है। और यहाँ हमने चींटी के बारे में जाना। बच्चों, थोड़ी सी चीनी जहाँ गिरती है वहाँ पर चींटी आ जाती है। इससे पता चलता है कि जानवरों में भी देखने, सुनने व सूंघने की शक्ति होती है। अब बच्चों, इसके बाद हमने क्या जाना? इसके बाद हमने जाना कि चींटी ने अपने दोस्त को कैसे पहचाना, उनकी गंध से पहचाना। बच्चों देखिए, यहाँ चींटी चीनी का टुकड़ा ले रही है। बच्चों, इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि बहुत समय पहले एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, रिसर्च किया था। किसके बारे में? चींटियों के बारे में। उसने बताया जब चींटियां चलती है तो अपने पीछे गंध छोड़ती है ताकि दूसरी चींटियां उसे सूंघकर उसके वहां तक पहुंच जाए। बच्चों, इसके बाद हमने देखिए कुत्ते के बारे पढ़ा और मच्छर के बारे में भी पढ़ा था। मच्छर हमारी गर्मी व गंध से हमारे पास आ जाती है, हमें ढूंढ लेती है। और यहाँ देखिए एक कीड़ा ऐसा भी है। कौन सा कीड़ा? रेशम का कीड़ा, जो अपनी मादा को 2 किलोमीटर दूर रहने पर भी उसकी गंध से पहचान लेता है। और बच्चों, कुत्ता का अपना एरिया होता है बच्चों, सड़क पर। और अगर दूसरा कुत्ता वहां पर आए और मल या मूत्र करे तो उसकी गंध से इस कुत्ते को पता चल जाता है कि दूसरा कुत्ता आया है। और इसके बाद हमने मच्छर का चित्र देखा था। यहाँ देखिए मच्छर काटते हुए। इसके बाद हमने क्या देखा था बच्चों? कुत्ते में सूंघने की बहुत अधिक शक्ति होती है और इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है। देखिए, यहाँ देखिए कुत्तों को ट्रेन किया जाता है। उसके बाद किसी वस्तु में बम है या नहीं यह पता लगाता है। कौन? कुत्ता। और यहाँ पर देखिए कैसे सूंघ कर ढूंढ रहा है। और यहाँ पर देखिए पुलिस की मदद कर रहा है चोर को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर देखिए सामान खो गया है और उसे ढूंढने में मदद कर रहा है। और बच्चों, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ऐसी गंध जो आपको अच्छी लगती है उनके नाम लिखना है और ऐसी गंध जो आपको अच्छी नहीं लगती है उनके नाम लिखना है। और इसके बाद हमने इसके चित्र भी देखे थे। यहाँ देखिए फूल। बच्चों, यहाँ देखिए गंदा नाली। बच्चों, यहाँ देखिए अगरबत्ती। यहाँ देखिए मलमूत्र। बच्चों, मलमूत्र की गंध। बच्चों, यहाँ देखिए सड़ी मछली की गंध। यहाँ देखिए परफ्यूम, खुशबू। और यहाँ देखिए खाने की खुशबू। बच्चों, यहाँ देखिए गंदे जूते का गंध। यहाँ देखिए गोबर का गंध। बच्चों, इसके बाद हमने सुशीला के बारे में जाना। सुशीला ने अपनी बेटे की पॉटी तो आराम से साफ किया, लेकिन जब अपनी बहन के बेटे की पॉटी साफ करने लगी तो अपना मुंह व नाक ढक लिया। किस लिए बच्चों? क्योंकि वह दिमाग में यह सोच रही थी कि वह गंदा है। क्योंकि कुछ गंध हमारे दिमाग से भी उत्पन्न होती है। बच्चों, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें सामने होती है और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें सिर के बगल पे होती है। सामने किसकी होती है बच्चों? उल्लू की। और जो साइड पे होते हैं जैसे तोता, कौवा, यहाँ पर मोर, यहाँ देखिए कबूतर। बच्चों, इन सभी का आंख कहाँ होता है? सिर के बगल में, किनारे में।
बाद हमने पढ़ा जब इनको आसपास देखना होता है तो इनको क्या करना होता है, गर्दन घुमाना होता है। बिना गर्दन घुमाए ये आसपास नहीं देख सकते हैं क्योंकि इनकी पुतलियां, आंखों की पुतलियां नहीं घूमती है। इसके बाद हमने क्या जाना बच्चों, चील जो है वह 2 किलोमीटर दूर से ही अपना कुछ भी शिकार देख लेता है। यहाँ देखिए हमने चील का चित्र भी देखा था। बच्चों इसके बाद हमने जाना था कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख सकते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर केवल सफेद और काले रंग को ही देख सकते हैं। बच्चों यहीं तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा। अब हम बच्चों पार्ट 2 पढ़ेंगे, सुपर सेंसेस पार्ट 2। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, भाग 2। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए कितने तेज है कान। बच्चों यहाँ देखते क्या लिखा है, तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंख से ढके रहते हैं। बच्चों पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, पक्षियों के कान साइड पे होते हैं। बच्चों ये छेद बहुत छोटे होते हैं और पंखों से ढके होते हैं। बच्चों यहाँ देखिए तोता, आपको इनका कान कहीं नजर आ रहा है क्योंकि यह नहीं दिखाई देता है क्योंकि पंखों से ढका हुआ है। बच्चों अब हम आगे देखते हैं, 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। बच्चों 10 जानवरों के नाम लिखना है जिनके कान दिखाई देते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस आदि सबके नाम लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। बच्चों कुछ जानवरों के कान बड़े बड़े होते हैं, हमारे कानों से बड़े, उनके नाम भी आपको लिखना है। बच्चों मैंने इन प्रश्नों का उत्तर पहले से लिख रखा है, चलिए पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चों यहाँ देखिए 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। बच्चों इनके नाम देखिए, गाय, घोड़ा, हिरन, बंदर, भैंस, गधा, हाथी, बैल, कुत्ता, खरगोश। बच्चों अब हम इनके चित्र भी देखते हैं और उनके कान देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए गाय और यहाँ देखिए गाय के कान। बच्चों यहाँ देखिए घोड़ा, ये रहे घोड़े के कान। बच्चों यहाँ देखिए हिरन और हिरन के कान। बच्चों यहाँ देखिए बंदर, बंदर के कान। बच्चों यहाँ देखिए भैंस और ये रहा भैंस के कान। बच्चों यहाँ देखिए गधा, ये रहा गधा का कान। बच्चों यहाँ देखिए हाथी, ये देखिए हाथी के बड़े बड़े कान। बच्चों यहाँ देखिए बैल और ये रहे बैल के कान। और यहाँ देखिए कुत्ता और यहाँ देखिए कुत्ते के प्यारे प्यारे कान। बच्चों यहाँ देखिए खरगोश, खरगोश के प्यारे प्यारे खड़े खड़े कान। बच्चों यहाँ देखिए अगला प्रश्न, कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। बच्चों किनके नाम लिखना है, ऐसे जानवरों के नाम लिखना है जिनके कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। बच्चों अभी हमने चित्र में देखा था, हाथी, खरगोश, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता आदि के कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। अभी हमने चित्र में देखा था। आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न, सोचो तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? बच्चों कान के आकार और सुनने में कुछ संबंध होता है। हाँ
होता है। बच्चों, जिनके बड़े कान होते हैं वह अच्छे प्रकार से सुन पाते हैं। उत्तर मैं पढ़ रही हूँ बच्चों। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। आगे देखते हैं बच्चों। किस बार आवाज ज्यादा साफ सुनाई दी? उत्तर, जब अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुनते हैं तो आवाज अधिक साफ सुनाई पड़ती है। आप भी करके देखिएगा। अगला प्रश्न, तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज सुनाई देती है ना? बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अपने कानों पर क्या करना है बच्चों? हाथ रखना है, उसके बाद कुछ बोलना है तो आपको अपनी ही बोली सुनाई देगी। यहाँ देखिए उत्तर, हाँ, मुझे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। आपको अपनी ही आवाज सुनाई देगी। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए क्या करना है। एक बार डेस्क को बजाओ। कैसी आवाज आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क को कान पर लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ। कैसी आवाज आती है? क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है? बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? एक बार आपको डेस्क को ऐसे ही बजाना है और दूसरी बार डेस्क के ऊपर आप अपने कान रखिए। उसके बाद डेस्क को बजाइए। आपको दोनों में क्या अंतर आएगा बच्चों? पहली बार में आपको केवल डेस्क में जब बजाएंगे वह आवाज सुनाई देगी, लेकिन दूसरी बार में आपको डेस्क में कंपन भी सुनाई देगी। बच्चों, आप जो बजाते हैं उसकी कंपन भी आपको सुनाई देगी क्योंकि आपके कान डेस्क के ऊपर होंगे। आगे देखते हैं बच्चों। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, आपने डेस्क के कंपन को सुना। इसी प्रकार सांप के भी बाहरी कान नहीं होते हैं, जो जमीन पर कंपन होती है उसी से वह सुनते हैं। यहाँ देखिए बच्चों सांप। क्या आपने कभी सांप देखा है? बच्चों, इसके बाद देखिए पाठ में और क्या कहा गया है। आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? पेड़ में लंगूर बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है तो एक खास प्रकार की आवाज निकालते हैं, जिससे बाकी लंगूरों को भी पता चल जाता है कि कुछ मुसीबत है। इसी प्रकार बच्चों, पक्षी भी जब खतरा आता है, मुसीबत आता है, तो अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। बच्चों, पक्षी कैसी आवाजें निकालते हैं बच्चों? उड़कर आने वाली जो मुसीबत है उसके लिए अलग आवाज, जमीन से चलकर आने वाली मुसीबत के लिए अलग आवाज, ताकि बाकी सभी को पता चल जाए कि दुश्मन कहाँ से आ रहा है, मुसीबत कहाँ से आ रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। ये तो रही थी पक्षियों की बात। बच्चों, मछलियाँ भी खतरे की चेतावनी देती है, पर कैसे देती है? बिजली तरंगों से। आगे देखते हैं बच्चों। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है।
बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब भूकंप आने वाला होता है तो कुछ जानवर अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। इससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। बच्चों इसी प्रकार की स्थिति जब सुनामी आई थी 2004 में, उस समय भी हुई थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। बच्चों आदिवासी अधिकतर जंगल में रहते हैं। अंडमान के एक आदिवासी जो सुनामी के समय सभी सुरक्षित थे। बच्चों कैसे? उनको जानवरों की हरकतों के बारे में पता था। जब भूकंप आने वाले थे तो ये जानवर अजीब सी हरकतें कर रहे थे। इस कारण वे समझ गए कि भूकंप आने वाला है, इसलिए वे तटों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए। इस कारण जब सुनामी आया तो किन्हीं को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, वे सभी सुरक्षित रहे। अब आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ देखिए डॉल्फिन, और यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बच्चों यहाँ पर डॉल्फिन है, ये भी क्या करती है बच्चों, अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। और वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक का कहना है कि किसी किसी जानवरों की पूरी भाषा होती है, अर्थात वे एक दूसरे से बातें करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखिए प्रश्न लिखो, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाजें समझ सकते हो? किस किस की? बच्चों मैं तो किसी जानवरों की आवाज नहीं समझ सकती। मैं किसी भी जानवर की आवाज नहीं समझ सकती हूँ। आगे देखिए प्रश्न, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? बच्चों कुछ जानवर हैं जो मेरी भाषा समझते हैं, जैसे कुत्ता। मैंने एक कुत्ता पाला था, मैं उसे जो भी कहती हूँ वह समझ जाता है। मेरी एक दोस्त है, उसने एक तोता पाला था, वह भी उसकी बात समझ जाता है। मैंने बंदर को भी देखा है कि वह भी समझ जाता है। इसका उत्तर देखिए यहाँ लिखा है, उसे मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, केवल कुछ पालतू जानवर ही हमारी भाषा समझ सकते हैं, जैसे कुत्ता, बंदर, तोता। आगे देखते हैं बच्चों। कितना सोए? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। बच्चों कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा सोते हैं, कई महीनों तक सोते रहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए प्रश्न, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती है? सोचो वे ऐसा क्यों करती होगी? बच्चों क्यों करती होगी? क्योंकि वह उनका सोने का समय होता है। यहाँ देखिए उत्तर। हाँ, मैंने ध्यान दिया है, सर्दियों में अचानक छिपकलियां गुम हो जाती है, वे लंबी गहरी नींद में चली जाती है। बच्चों सर्दियों में जो छिपकलियां होती है लंबी नींद लेने के लिए चली जाती है। आगे देखते हैं बच्चों। स्लॉथ, यह भालू जैसा होता है। देखते हैं बच्चों इसके बारे में क्या लिखा गया है। ये भालू जैसा दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8
तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बच्चों यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ भालू की तरह दिखता है, लेकिन यह भालू नहीं है। बच्चों यह पेड़ पर रहता है। और पेड़ पर कैसे रहता है बच्चों? बच्चों यह उल्टा लटके हुए रहता है और आराम से मजे से सोता है। बच्चों यह 17 घंटे सोता है। और बच्चों जो पेड़ पे वह रहता है उसी के पत्तों को खाता है और उसी में आराम से सोते रहता है। बच्चों ये 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं। और क्या करते हैं बच्चों? ये 40 वर्ष में लगभग 8 पेड़ों में जाने की ही तकलीफ करते हैं। जब ये एक पेड़ में रहते हैं उनकी ही पत्तियां खाते रहते हैं। जब वे पत्तियां खत्म हो जाती है तभी वे दूसरे पेड़ पर जाते हैं और दूसरे पेड़ के पत्तियों को खाना शुरू करते हैं। और जब उसमें भी खत्म हो जाता है पत्तियां तो तीसरे पेड़ पर चल जाते हैं। इसी प्रकार वे अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही जाते हैं। बच्चों और क्या करते हैं? वह हफ्ता में केवल एक ही दिन शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाकी वह पूरी पेड़ों पर ही रहकर गुजारते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों आगे देखिए यहाँ पर 24 घंटे और स्लॉथ का जगना, स्लॉथ का सोना। बच्चों वह कितनी देर सोता है, वह कितनी देर जागता है, यहाँ पर इसे 24 घंटे में दिखाया गया है। यहाँ देखिए छिपकली के भी सोने व जागने का समय आपको बताना है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है बच्चों? बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी? बच्चों छिपकली तो सोता ही रहता है, तो इसकी घड़ी हम कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए मैंने बना रखा है। वह तो सोता ही रहता है, अर्थात हम पूरे 14 घंटे कैसे करेंगे? इन्हें कलर कर देंगे। कोई भी कलर में आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। बच्चों यहाँ पर देखिए एक एक हमारे लिए चित्र दिया गया है और उसके नीचे कुछ जानवरों के भी चित्र है। बच्चों इनके सोने और जागने का समय यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको यहाँ पर उनके सोने के समय को लिखना है। देखिए यहाँ पर गाय, अजगर, जिराफ, बिल्ली। यहाँ देखिए गाय। बच्चों ये देखिए 2 खाने में कलर है, 2, 4, अर्थात गाय 4 घंटा सोती है। बच्चों यहाँ देखिए अजगर। अजगर देखिए कितने घंटा सोता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अजगर 18 घंटा सोता है। जिराफ, जिराफ देखिए केवल 2 घंटा सोता है। बिल्ली, बिल्ली देखिए 12 घंटा सोती है। बच्चों यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है। यहाँ देखिए गाय 2, 4 घंटा। यहाँ देखिए अजगर, यहाँ देखिए 12, 14, 16, 18। यहाँ देखिए 2, यहाँ देखिए 12। अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए प्रश्न। अपने आसपास जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। बच्चों हमें जानवरों को देखकर बहुत सारे प्रश्न मन में आते होंगे। क्या आते होंगे? जानवर आपस में कैसे बात करते हैं? क्या इनकी भाषा होती है? ये अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं? आदि बहुत सारे सवाल। मैंने भी कुछ सवालों को लिख रखा है। चलिए मैं उसे पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चों यहाँ देखिए उत्तर। हाँ, हमारे आसपास जानवरों को देखकर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जो निम्नलिखित हैं। बच्चों यहाँ देखिए, क्या जानवर आपस में बात करते हैं? अगला, क्या वे हमारी भाषा समझते हैं? अगला प्रश्न, वे रात में क्या करते हैं? अगला प्रश्न, क्या वे रंगों को पहचानते हैं? अगला प्रश्न, वे अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं? अगला
प्रश्न, वे अपने दुश्मनों को कैसे पहचानते हैं? अगला प्रश्न, वे दर्द महसूस करते हैं कि नहीं? अगला प्रश्न, वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं या नहीं? अगला प्रश्न, वे अपना दोस्त कैसे बनाते हैं? अगला प्रश्न, जब उनके बच्चे घायल होते हैं तो वे क्या करते हैं? बच्चों, आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आते होंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए बाघ का चित्र। बच्चों, यहाँ बाघ के बारे में क्या कहा गया है देखते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बच्चों, बाघ की जो मूंछें हैं, क्या आपको नजर आ रही है? वह शिकार की कंपन को पहचान लेता है। शिकार कहाँ है उसकी सही स्थिति इनको पता चल जाती है। बच्चों, यहाँ देखिए बाघ का चित्र और यहाँ देखिए बाघ की मूंछें। बच्चों, यह कंपन को महसूस कर लेता है। और क्या लिखा है बच्चों? बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बच्चों, बाघ अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालता है। जब गुस्सा होता है तो अलग आवाज, और जब बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज, और जब कराना होता है तो अलग आवाज, जब गुर्राना होता है तो अलग आवाज। बच्चों, इनकी जो गुर्राहट है वह 3 किलोमीटर की दूरी पर भी सुना जा सकता है। और क्या कहा गया है बच्चों? देखिए, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बच्चों, यह हवा से पत्ते जो हिलते हैं, बच्चों, उसके हिलने की आवाज और शिकार के हिलने की आवाज, ये दोनों को ही वह पहचान लेता है। इसलिए वह अपने शिकार को अच्छी प्रकार से ढूंढ लेता है। उसकी स्थिति कहाँ पर है वह पता लगा लेता है। बच्चों, आगे देखते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। बच्चों, बाघ का इलाका होता है, वह अपने इलाके में मूत्र त्याग करता रहता है, जिससे दूसरे बाघ को पता चल जाता है कि यह उनका इलाका है। अगर गलती से भी दूसरा बाघ वहां पर आ जाता है, उसकी मूत्र से उसे पता चल जाता है कि यह दूसरे बाघ का इलाका है। आगे तो बाघ की ही मर्जी, या वह जंगल में जाए या ना जाए। आगे देखते हैं बच्चों। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बच्चों, हम तो अंधेरे में बहुत कम देख सकते हैं, लेकिन बाघ हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है। अब आगे देखते हैं बच्चों। यह देखिए बाघ का चित्र। यहाँ देखिए बच्चों, सोचो जंगल के बाघ को किन चीजों से खतरा होगा? उत्तर, जंगल के बाघ को सबसे ज्यादा खतरा शिकारियों से होगा, जो उनकी खाल के लिए उन्हें मार देते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने से अधिक शक्तिशाली जानवरों जैसे सिंह आदि से, जंगलों के विनाश से, जंगलों में लगी आग से, वह भोजन के लिए घटती जा रही जीवों की संख्या आदि से खतरा होगा। आगे देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? बच्चों, हम बाघ के लिए कैसे खतरा है? देखिए यहाँ पर, हाँ, हम जानवरों के लिए आज सबसे ज्यादा खतरा बन रहे हैं। जानवरों के बढ़ते शिकार के कारण वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। हाथी को उसके दांतों, गैंडों को सिंह, बाघ, शेर, मगरमच्छ तथा सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए
मार दिया जाता है। मानव द्वारा अपने आवास, उद्योग आदि के लिए किए जा रहे जंगलों का विनाश, जंगलों में आग आदि से जानवरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? बहुत से जंगली जानवर ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार में हैं। इसलिए सरकार क्या करती है बच्चों, कुछ जंगलों को चुनती है और वहाँ पर कानून पास करती है, अभयारण्य बनाती है कुछ जानवरों के लिए। वहाँ पर अगर शिकार किया जाए तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। इसलिए वहाँ पर जाकर जानवरों का शिकार करना मना होता है और यहाँ तक कि जंगलों को भी नुकसान नहीं पहुँचाना होता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ-कहाँ है। इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करो। बच्चों, मैंने कुछ लिखा हुआ है, आपके लिए तालिका तैयार किया हुआ है। चलिए मैं उसे दिखाती हूँ। बच्चों, यहाँ पर देखिए नेशनल पार्क, उनके नाम, यहाँ पर देखिए राज्य और यहाँ पर देखिए संरक्षित पशु, वह किसके लिए संरक्षित किया गया है। बच्चों, यहाँ देखिए पार्क का नाम कान्हा नेशनल पार्क। बच्चों, कौन से राज्य पे है? मध्य प्रदेश। कौन से पशु के लिए? बाघ। बच्चों, मध्य प्रदेश आप कहाँ है जानते हो? यहाँ देखिए भारत का मानचित्र। देखिए यहाँ आपको मध्य प्रदेश दिख रहा होगा, ढूंढने की कोशिश करिए। बच्चों, यह रहा मध्य प्रदेश। अगला देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क। बच्चों, यह उत्तर प्रदेश में है और यह बाघ के लिए संरक्षित किया गया है। बच्चों, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ दिख रहा है, हरे रंग में दिखाया गया है। आगे देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, यह असम में है। बच्चों, असम में कौन से पशु के लिए? गैंडा के लिए। बच्चों, यहाँ देखिए असम, मानचित्र में असम दिख रहा है आपको, ऐश कलर में यहाँ पर है। यहाँ देखिए गिर नेशनल पार्क। बच्चों, यह नेशनल पार्क गुजरात में है और यह सिंह के लिए संरक्षित किया गया है और गुजरात यहाँ पर है। बच्चों, दिखा आपको? आगे देखिए सुंदरवन नेशनल पार्क। बच्चों, यह पश्चिम बंगाल में है। किस पशु के लिए? यह भी बाघ के लिए है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। देखिए बच्चों, यहाँ पर पीले रंग से दिखाया गया है। आगे देखिए रणथंभौर नेशनल पार्क, यह बच्चों राजस्थान में है। यह भी बाघ के लिए संरक्षित किया गया है। यहाँ देखिए राजस्थान। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए हम क्या समझे? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं। वे ऐसा क्यों करते होंगे? बच्चों, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था, अगर हम अपने कान में हाथ रखेंगे तो हमारी आवाज बहुत अच्छे से सुनाई देगी और बाहरी आवाज से भी क्या होगा बच्चों? सुरक्षा प्रदान होगा, उससे बचे रहेंगे और ये और अच्छा गा सकते हैं। अगला प्रश्न, कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। बच्चों, यह तो हमने चील के बारे में पढ़ा, इससे भी पता चलता है कि उनकी देखने की शक्ति कितनी अच्छी है। कुत्ते के बारे में पढ़ा, उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। चलिए इसका उत्तर मैंने लिख रखा है, उसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चों, यहाँ देखिए उत्तर, गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रख लेते हैं क्योंकि इससे वे जहाँ आसपास के वातावरण में हो रहे शोर से बचाव कर पाते हैं, वहीं
अपनी आवाज को बेहतर तरीके से सुन पाते हैं। इससे उन्हें गाने में काफी मदद मिलती है। आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों के देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। बच्चों यहाँ देखिए उत्तर। एक चील 1.5-2 किलोमीटर दूर की चीजों को देख पाता है। इससे उनकी देखने की क्षमता कितनी अच्छी है वह हमें पता चलता है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। बच्चों इनमें महसूस करने की भी शक्ति कितनी अच्छी होती है। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखिए, यहाँ पर एक मजेदार चीज बनाना है। क्या बनाना है देखते हैं। आओ बनाए कागज का कुत्ता। सामान थोड़ा मोटा कागज, पेंसिल, कैंची। बच्चों इस प्रकार का हमें कुत्ता बनाना है और इस प्रकार एक पट्टी लेनी है। बच्चों देखिए, और पट्टी में क्या करना है, ऐसे मार्क करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कैसे बनाना है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। कागज में से लंबी पट्टी काटो। काटना है। इस पट्टी पर चित्र में दिखाए तरीके से निशान लगाओ। निशान लगाना है। 1 से लेकर 6 तक के निशानों पर कट लगाओ। कट लगाना है। 1 और 2 नंबर के कटे हुए हिस्सों को आपस में फंसाओ। फंसाना है बच्चों, जैसे चित्र में दिखाया गया है। इसी तरह 3 को 4 में और 5 को 6 में फंसाओ। चित्र 2 और 3 में दिखाया गया है। आगे देखिए बच्चों, चित्र 3 में कुत्ते के पैरों वाले हिस्सों पर जो निशान दिख रहे हैं उन पर भी कट लगाओ। कट लगाना है। उसके बाद सिर के ऊपर के कटे हुए हिस्सों को मोड़कर कुत्ते के कान बनाओ, जैसे चित्र 4 में है। चलिए हम इसे बनाकर देखते हैं। अब बच्चों देखिए, इस प्रकार का पट्टी आप काट लीजिएगा। उसके बाद ऐसे निशान बना दीजिएगा। देखिए किताब में भी दिखाया गया है और उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दीजिएगा। और क्या करना है बच्चों, जहाँ पर निशान है वहाँ पर आपको कट करना है, जैसे ऐसे। बच्चों 1 और 2 नंबर को ऐसे आपको जोड़ना है। देखिए हमने जोड़ लिया। इसके बाद हमें 3 और 4 नंबर को भी इसी प्रकार जोड़ना है। देखिए हमने जोड़ लिया। इसी प्रकार 5 और 6 नंबर को भी हमें जोड़ना है। ये देखिए हमने जोड़ लिया। बच्चों यहाँ देखिए क्या बना। देखिए यह कुत्ता बन गया। और आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इनकी आंखें बनानी है। बच्चों इनकी आंखें यहाँ पर बना दीजिएगा ऐसे। अब यह जो है यहाँ पर भी कट का निशान है, तो यहाँ थोड़ा सी कट कर देंगे। यह क्या बन जाएगा बच्चों, इसकी कान बन जाएगी। और देखिए हमारा यह कुत्ता तैयार हो गया। मैंने और एक कुत्ता बनाकर रखा है। देखिए बच्चों यहाँ देखिए कुत्ता आपको कैसे दिख रहा है। देखिए यह देखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है। साइड से भी आप देखिए, सामने से भी देखिएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बच्चों आज हमने कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पार्ट 2 पढ़ा। सुपर सेंसेस पार्ट 2 पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।